वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बोर्न अप्रोक्सीमेशन, जो कि स्कैटरिंग प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यदि हम देखें कि स्कैटरिंग सेंटर से स्कैटरिंग हो रहा है और अगर ये काफ़ी वीक है, ठीक है, और इस तरह से है कि जो स्कैटरिंग प्रोसेस है वो स्कैटरर से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे नहीं है, स्कैटरिंग जो है स्कैटरर से बहुत दूरी पे नहीं हो रहा है, लेकिन स्कैटर्ड वेव जो है एम्पलीट्यूड में काफ़ी वीक है। मतलब जो स्कैटरिंग है और स्कैटरिंग सेंटर है, तो स्कैटरिंग सेंटर से कुछ ही दूरी पे जब हम स्कैटर्ड वेव का एम्पलीट्यूड देखते हैं तो काफ़ी वीक होता है। मतलब यदि हम उसके दो एक कंडीशन हो सकता है, यदि स्कैटरिंग सेंटर से लार्ज डिस्टेंस पे देखेंगे तब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड वीक होगा, लेकिन बोर्न अप्रोक्सीमेशन में जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है वो स्कैटरिंग सेंटर का मतलब जिस पॉइंट से स्कैटरिंग हो रही है उसके तुरंत कुछ ही डिस्टेंस में, थोड़ी दूर में ही स्कैटर्ड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो वीक हो जाता है। तो इस कंडीशन पे हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं और हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई, जो कि एफ थीटा फाई का होल स्क्वायर होता है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन है वो तभी यूज होता है जबकि पोटेंशियल फंक्शन भी जो है फिर बहुत ही स्मॉल हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन कब यूज होता है, ये तभी यूज होता है जबकि पोटेंशियल फंक्शन जो है काफ़ी स्मॉल हो। अच्छा, ये जो आइडिया है ये एक तरह का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन देता है, तो मतलब इसी तरह से चलता जा सकता है। तो जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन है वो हम क्या करते हैं, उसमें से जो रीस्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग वेव का भी एक रीस्कैटरिंग होता है। तो जब बार बार रीस्कैटरिंग होगा, इसी तरह से इसको हम nth प्रोसेस तक इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के जो स्कैटरिंग है वो इतने वीक हो जाएंगे कि उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के जो स्कैटर्ड वेव है वो इंसिडेंट वेव के कंपेयर में काफ़ी वीक हो जाएंगे, तो उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि हम सोर्स पॉइंट को आर डबल डैश से रिप्रेजेंट करें तो जो टोटल वेव फंक्शन है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, साई आर इक्वल टू ई टू द पावर आई के आर माइनस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन जी आर आर डैश आर डबल डैश भी आर डबल डैश साई आर डबल डैश डी टाउ डबल डैश। ये जो डी टाउ है ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है, साई आर डबल डैश एक सोर्स पॉइंट पे वेव फंक्शन है। सोर्स पॉइंट का मतलब होता है जहां पे हमें स्कैटरिंग देखना है, वहीं पे पोटेंशियल है वी आर डबल डैश, और जी आर आर डबल डैश जो है ये ग्रीन फंक्शन है। यदि हम अच्छा, आर क्या है, आर एक डिस्टेंस है किसी ओरिजिन से। अब यदि हम आर को आर डैश से रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन जहां जहां आर लिखा हुआ है वहां क्या हो जाएगा आपका आर डैश। तो इस तरह से ये हो जाएगा साई आर डैश इक्वल टू ई टू द पावर आई के आर डैश माइनस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर जी आर डैश आर डबल डैश भी आर डबल डैश साई आर डबल डैश और डी टाउ डबल डैश। यहाँ पे हमने क्या किया है, आर को आर डैश से रिप्लेस कर दिया है। अब यदि हम सोर्स पॉइंट एक दूसरा सोर्स पॉइंट लें आर डैश, तो जो ग्रीन फंक्शन है वो जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो टोटल वेव फंक्शन है यदि हम सोर्स पॉइंट आर डैश लेते हैं तो इक्वेशन हो जाता है साई आर इक्वल टू ई टू द पावर आई के आर माइनस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन जी आर आर डैश भी आर डैश साई आर डैश डी डाउ डैश। अब इसमें से जो ये साई आर डैश लिखा हुआ है, ये साई आर डैश की जो वैल्यू है हम इसको इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है टोटल वेव फंक्शन का ये हो जाएगा साई आर इक्वल टू ई आई के डॉट आर माइनस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन जी आर आर डैश भी आर डैश ई आई के आर डैश डी टाउ डैश प्लस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर डबल इंटीग्रेशन जी आर आर डैश भी आर डैश जी आर डैश आर डबल डैश भी आर डबल डैश डी टाउ डैश डी
टाउ डैश हो जाएगा। ये इक्वेशन जो है बार बार इटरेशन से प्राप्त होता है, मतलब हमने आर की जगह आर डैश लिया, हम आर ट्रिपल डैश 4 डैश इस तरह से हम ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये डबल इंटीग्रेशन क्यों लगा, क्योंकि जो हम साई आर में वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं जो हम साई आर डैश में वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो वहाँ पर भी इंटीग्रेशन है और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, इसलिए डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये कहलाता है किसी चीज़ को बार बार उसी तरह से हम इसको एक इनफाइनाइट न्यूमन सीरीज के फॉर्म में हम इसको फाइंड कर सकते हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका सलूशन जो है एक किसी फिक्स सीरीज में जाके कन्वर्ज हो जाएगा। यहाँ पर जो ई आई के आर डैश होता है ये जो है इंसिडेंट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसके बाद इटरेशन हम देखते हैं बार बार जो हम देखते हैं वो जो है स्केटर्ड वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से स्केटर्ड वेव में जो फर्स्ट टर्म है, जो इंसिडेंट जो फर्स्ट टर्म है ई आई के आर, ये जो है इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो इटरेशन है वी आर डबल डैश वी आर डैश, ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से पोटेंशियल वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यदि इसको हम n टाइम्स में देखें तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती है, साई आर डैश साई आर डबल डैश साई आर ट्रिपल डैश, एक साई आर की वैल्यू साई आर डैश में, इस तरह से वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। अब चूंकि ये अगर हम बार बार इटरेशन देखते हैं तो इटरेशन का मतलब स्केटर्ड वेव का एम्पलीट्यूड हम बार बार काउंट कर रहे हैं जो कि काफ़ी वीक होगा, तो इसलिए इसको सिर्फ हम फर्स्ट टर्म तक ही कंसीडर करते हैं। जब फर्स्ट टर्म तक कंसीडर करेंगे तो इसे हम फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे, और ये इक्वेशन हो जाएगा साई इक्वल टू ई आई के आर माइनस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर जी आर आर डैश वी आर डबल डैश ई आई के आर डैश डी टाउ डैश। ये जो जी आर डैश होता है ये ग्रीन्स फंक्शन कहलाता है ना। ये ग्रीन फंक्शन का जो एसिम्प्टोटिक फॉर्म है, तो ग्रीन फंक्शन का जो एसिम्प्टोटिक फॉर्म्स होता है वो होता है ई माइनस आई के डैश आर डैश ई आई के आर अपॉन आर। ये जब वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब हम पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा इस तरह से, साई इक्वल टू ई आई के आर माइनस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर ई आई के आर अपॉन आर ई माइनस आई के डैश आर डैश वी आर डैश ई आई के डॉट आर डैश डी टाउ डैश। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके दो पार्ट हो गए। एक फर्स्ट पार्ट हो गया ई आई के आर डैश जो कि इंसिडेंट वेव फंक्शन कहलाता है, और जो ये एक सेकंड पार्ट होता है ये स्केटर्ड वेव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है, ये पूरा जो है एफ थीटा फाई कहलाएगा जो कि स्केटर्ड वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा एफ थीटा फाई इक्वल टू माइनस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर ई आई के माइनस के डैश आर डैश। ये ई आई के माइनस के डैश आर डैश कहाँ से आए, तो हम देख सकते हैं कि जब इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ई आई आर डैश कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा के माइनस के डैश। तो इस तरह से ये हो गया आपका स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। इसी का स्क्वायर कर देंगे हम तो हमें मिल जाएगा स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो ये हमने स्क्वायर कर दिया तो आ गया हमको एम्पलीट्यूड। चूंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए इसमें हमने मॉड ले लिया है, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है एरिया को रिप्रेजेंट करता है और एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दिया तो एरिया आ गया और मॉड ले लिया ताकि ये निगेटिव ना रहे। तो इस तरह से हमने बोर्न अप्रोक्सीमेशन डिस्कस किया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।